गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था और पढ़ने के लिए कहा था, और मैंने ओरली वर्बली आपको समझाया था एक्चुअली नाउन एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने आपको कल केवल एक ही नाउन बताया था जो कि होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें होती है फीलिंग्स। केवल उसी के बारे में बताया था। आज मैं आपको विस्तार से नाउन के बारे में समझाता हूँ। हम पढ़ रहे हैं नाउन, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया है, और जब हम स्कूल में आया करते थे तब भी मैंने आपको नाउन्स के बारे में काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए हैं। एक बार फिर से उनको रिमाइंड कराने का वक्त है। फिर नाउन होता क्या है, चलिए समझते हैं। नाउन एक्चुअली कोई भी हो सकता है। नाउन मीन्स हर वो चीज़, यानी कि एवरीथिंग जो दिखती है, सुनाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन की कैटेगरी में आती है। जैसे कि ट्रेल, ट्रेन, बस, ट्रक्स, ईंट, पत्थर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान, दिन रात, समय, तारीख, भावनाएं हमारे अंदर की, वो सब कुछ नाउन होती है। तो ये बहुत बड़ा ही विस्तृत ये चैप्टर है। और अंग्रेज़ी लैंग्वेज में ये अंग्रेज़ी लैंग्वेज क्या, किसी भी लैंग्वेज में नाउन को 4 भागों में यानी कि क्लासिफाइड किया गया है। वो ये है, सबसे पहले होता है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एक और होता है मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कुल मिला के होते हैं 5। पर आज की युग में जो मॉडर्न इंग्लिश है, यानी कि जो मटेरियल नाउन के बारे में जो बात हम कर रहे हैं, यानी कि इसमें विषय, इसमें कोई वस्तु होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लोहे की चीज़ हो सकती है, लकड़ी की चीज़ हो सकती है। वस्तु के संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, वो इंक्लूड होता है कॉमन नाउन में। ऐसे उसको हम कॉमन नाउन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। एक्चुअली ये होता क्या है? कॉमन नाउन मीन्स वह चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है, आइडेंटिफाई हम उसको नहीं कर सकते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। और कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग का जेंडर मालूम नहीं कर पाते हैं, उसका लिंक पता नहीं कर पाते हैं, वो जीव जंतु होता है, वो मनुष्य हो सकता है, तब हम इसको कॉमन की कैटेगरी में रखते हैं। उदाहरण के लिए अ गर्ल, अ बॉय, अ ट्रेन, अ डॉक्टर। फ़र्ज़ करिए क्लास में टीचर ने एक सवाल किया और उसका जवाब देने के लिए कहा, लड़की तुम जवाब दो। तो लड़की तो कोई भी हो सकती है, कोई भी उठ खड़ी होगी। मगर यदि टीचर ने किसी का नाम लेके बुलाया, उसकी आइडेंटिटी के साथ बुलाया, उसको बोला कि राधा इस प्रश्न का उत्तर दो, तो केवल राधा ही उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस कक्षा में उठेगी, ना कि सारी गर्ल्स या सारे बॉयज़ जो हैं वो उठ जाएंगे। नहीं उठेंगे, क्योंकि टीचर ने कहा है राधा तुम जवाब दो, तो केवल राधा उठेगी। किशन तुम जवाब दो, तो केवल किशन उठेगा। तो ये फ़र्क होता है कॉमन में और
प्रॉपर में कॉमन यानी कि इसकी कोई पहचान नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, और प्रॉपर मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, जिस हिसाब से वो जाना जाता है। ठीक है। ट्रेन कोई भी हो सकती है, मगर जैसे हमने कहा राजधानी, तो राजधानी तो हम जानते हैं राजधानी एक्सप्रेस है। जैसे कि जावरा में डेमो होती है, ट्रेन तो कोई भी हो सकती है, तो जावरा में डेमो हो सकती है, तो हमें डेमो से जाना है या कोई भी ट्रेन से जाना है, तो ये फैसला हम करते हैं। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का सर्जन हो सकता है, मगर जैसे डॉक्टर राठौड़ तो एक पर्टिकुलर उनकी एक आइडेंटिटी है, वो बोन्स स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर रवि वो हार्ट स्पेशलिस्ट यानी कार्डियक प्रॉब्लम के विशेषज्ञ हैं। तो ये चीज़ें होती है कि डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मगर जब हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम लें या उसकी इलाज का क्राइटेरिया होता है कि वो किस चीज़ का इलाज करते हैं, कोई महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं, कोई बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, सब डॉक्टर्स की अलग अलग पढ़ाई होती है। तो हमको किस डॉक्टर से और हमको क्या इलाज करवाना है डिपेंड करता है हम पर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया।